नमस्कार विद्यार्थियों। हमने जो समांतर श्रेणी टॉपिक शुरू किया था उसमें हमने समांतर श्रेणी के n पद और इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब आज जो हम समांतर श्रेणी में शुरू करने जा रहे हैं, n पदों के योगफल से संबंधित जो अपनी बातें हैं उनको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफलों को किस प्रकार हम ज्ञात करने वाले हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए n वहाँ पद ज्ञात करने के लिए अलग फॉर्मूला था, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है, उसका एक अलग फॉर्मूला काम आने वाला है। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला लिखते हैं। समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होता है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला वो अपने पास इस प्रकार लिखा जाता है कि Sn, S का मतलब सम है, यहाँ n पदों के योगफल, वहाँ n वहाँ पद ज्ञात करना होता था उसको An से लिखते थे, यहाँ Sn लिख रहे हैं। देखो योगफल है ना, इसलिए इस योगफल को Sn से नोट कर रहे हैं, ये अपने दिमाग में रहना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। इसी प्रकार यहाँ देखिए एक बार, n के मान की आपको जरूरत पड़ती है, जो n क्या है, पदों की संख्या है। a की जरूरत पड़ती है, a क्या है, प्रथम पद है। जो d की जरूरत पड़ती है वो क्या है, सार्व अंतर। तो तीनों बातें जो जरूरत पड़ती है उनके बारे में एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ कि जो n होगा वो है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और a का मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है, प्रथम पद, और d का मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। यानी इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में आपको पहले से बताया हुआ था, और यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन में मान रख के प्रश्न को आगे हल करना है। तो पहला प्रश्न जैसे अपन इसमें शुरू करने जा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि भाई 2, 7, 12 का 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही बात, a का मान कितना है, a बराबर यहाँ नोट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका देखो, a बराबर हो जाएगा आपके पास 2, सार्व अंतर जो होता है d, उसको आप किससे नोट करते हैं, a2 माइनस a1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो ये आ जाएगा आपका 7 माइनस 2। देखिए प्रथम पद 2, द्वितीय पद 7, तृतीय पद 12, और इसी प्रकार आगे इसमें पद कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। और समांतर श्रेणी ये पहले से है, ये लिखा हुआ है। तो अब इसमें सार्व अंतर निकालने का तरीका क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होगा। तो ये 7 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी इस श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो 5 है। हमने 5 निकाल लिया, a का मान आ गया, d का मान आ गया, और ये कह रहे हैं 10 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपके यहाँ n बराबर कितना है, 10 है। अब हमें क्या करना है, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है और इस सूत्र में रख देना है। तो Sn बराबर क्या होता है वो नोट करते हैं। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d होता है। यहाँ आपके n का मान रखना होगा 10, क्योंकि कह रहे हैं 10 पदों तक का योगफल। तो ये बन जाएगा S10, n का मान रख दिया, और n का मान ये 10 हो गया, 10/2 2 इंटू a का मान अभी आपको बताया गया, तो प्रथम पद 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस n वापस वही 10 माइनस 1, और d का मान अभी आपने ज्ञात किया है जो कि कितना है, 5। तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं। अब इनको सरल कर लेते हैं। 10/2 कितना आ जाएगा, 5। 2 को जब 2 से गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 5 ब्रैकेट में ये 4, और प्लस 9 को जब 5 से गुणा किया जाएगा तो 9 पंजे 45 हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 45, 45 और 4 को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएंगे। आगे यहाँ मैं नोट कर देता हूँ आपके S10 बराबर 5 इंटू ब्रैकेट में जो संख्या है ना
45 और 4 कितने हो जाएंगे 49। और जब 45 को 49 को जब 5 से गुणा किया जाएगा तो उत्तर कितना आएगा, देखिए 9 पंजे 45, 5 चौक 20 और 4 24, 245। इस प्रकार आपके इस श्रेणी का जो 10 पदों का योगफल है वो 245 आपको प्राप्त हो गया है। यानी प्रश्न को एक बार वापस ध्यान से देखें, हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना था, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि भाई किन किन चीज़ों की हमें उस सूत्र में जरूरत पड़ती है उनको नोट कराए कि a का मान 2, सार्व अंतर जो कि a2 - a1 होता है वो हमारे 5 आ गया, और n का मान 10 पदों तक योगफल ज्ञात करने का कह रहा था तो 10 आ गया, और उसी मानों को हमने SN वाले सूत्र में रख के हल कर लिया। इस प्रकार से हमें इसके 10 पदों का योगफल 245 प्राप्त हो गया। और आपका एक जो क्वेश्चन है यहाँ कोई भी इनमें से आप कर सकते हैं, सब सेम जो तरीका काम आने वाला है। मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में एक ये जैसा थोड़ा सा अलग दिख रहा है वो क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1/12, 1/15, 1/12, 1/10 वाला। जैसे 1/15, फिर 1/12, फिर 1/10, और इनके कितने पदों का योगफल ये कह रहे थे, 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों का। ग्यारह पदों का योगफल। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए जो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ प्रथम पद जो है वो आपके पास a है, उसको मान नोट करेंगे 1/15। सार्व अंतर निकालना पड़ेगा आपको, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। सार्व अंतर को आप किससे लिखते हैं, d से लिखते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है a2 - a1। यहाँ a2 1/12 है और a1 1/15 है, यानी आपको 1/12 में से 1/15 घटाना है। तो क्या करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 और 15, ये रहे 12 15, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 का भाग 6 बार, यहाँ जाता नहीं है। इधर भी वापस 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, और यहाँ जाता नहीं है। अब क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे जो कि 1 बार जाएगा, और 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। और अब अंत में जो आपके पास भाग देने के लिए संख्या बची है वो कौन सी है, 5। तो ये भी 1 और ये भी 1। इस प्रकार से 12 और 15 का आप जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 3 12, और 12 × 5 60। इनको जो अपन गुणा करके लिखेंगे एलसीएम को, तो वो कितना आने वाला है, 60। आपको पता है थोड़ी सी जगह छोड़ गए, नीचे एलसीएम लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बार जाएगा, और इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 1 से तो आ जाएगा 5, 5 × 1 5, फिर माइनस। जब 15 का भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। और जब आप इसको हल करके लिखेंगे तो 5 में से 4 घटा देंगे 1, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 60। इस श्रेणी का सार्व अंतर आपको कितना प्राप्त हो गया है, 1/60। और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n का मान जो होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सार्व अंतर आ गया, a का मान आ गया और n का मान आ गया। अब आपको 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि n पदों का योगफल, हम जानते हैं कि n पदों का योगफल जो होता है वो उसका क्या फॉर्मूला होता है, Sn का, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। ये लीजिए n का मान कितना रखना होगा आपको, 11, तो ये बन गया S11। वही जब आपको 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो S11 बन जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया 10 पदों का कीजिए, तो वहाँ S10 हो गया था। अब क्या करने वाले हैं, देखिए n की जगह n का मान तो 11/2 हो गया, 2 × a का मान देखिए कितना है, 1/15, तो ये रख दिया मैंने 1/15 प्लस n - 1d। n का मान कितना है, वापस देखिए आपको 11 कहा गया है, तो ये 11 - 1, और d का मान आपको अभी प्राप्त हुआ था 1/60। इन मानों को रख दिया, तो ये तो बन गया 11/2, 2 × 1 हो जाएगा 2, बट्टा में आ जाएगा 15, प्लस 11 में से जब 1 घटाएंगे तो 10, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो 10/60। इस प्रकार से ये आपको प्राप्त हो गया है 10/60।
इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए अब आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को सरल करना है। और भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको भाग देके आगे सरल कर सकते हैं। तो एक लाइन और लिख देता हूँ मैं आपके यहाँ पर, S11 बराबर 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस, हम क्या कर रहे हैं, इन संख्याओं को हल कर रहे हैं। तो देखिए ये 10/60 है, 0 से 0 कट जाएगा, 1/6 लिख दूं, या ऐसा कह दें कि 10 का भाग इसमें 1 बार और 60 में 6 बार, एक ही बात है। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 1/6। 1/6 कैसा आया कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है और हमने लिख दिया इसको 1/6। वापस वही बात, 2/15 और 1/6 को आप क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले वही 2 का भाग देना पड़ेगा, यहाँ तो जाता नहीं है, और यहाँ कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे जो कि यहाँ 5 बार जाता है और यहाँ 1 बार। अब किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, तो यहाँ 1 बार चला जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम जो आएगा 15 और 6 का, वो कितना हो जाएगा, 2 × 3 6, 6 × 5 30। तो आपका जो एलसीएम प्राप्त हुआ इनका, ये लिख देता हूँ मैं इधर, बराबर 11/2 तो है ही बाहर, और 1 मिनट, इनका जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है आपको वो हो गया है 30। अब क्या करेंगे, इसको 15 का भाग देंगे, ये तो 11/2 तो बाहर लिख ही देता हूँ मैं, है ना। और क्या करने वाले हैं, 15 का भाग देंगे आप इस 30 में, तो कितनी बार जाएगा, 15 का भाग 30 में 2 बार जाएगा, और 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। फिर क्या करेंगे, इस 6 का भाग देंगे इस 30 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। वापस नोट कर लें एक बार, हमने क्या किया, 15 और 6 का एलसीएम लिया था जो कि 30 आया था। फिर हमने 15 का भाग दिया 30 में 2 बार, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। इसी प्रकार 6 का भाग जब 30 में दिया तो 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5। तो ये आपके सरल करने के बाद प्राप्त हो जाएंगे 11/2 × 5, और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/30। तो ये हो गया 11/2। यहाँ देखें 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, और यहाँ 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार। हमने 9/30 है ना, इनको आपस में 3 से काटा है, तो 3 का भाग 3 बार और 30 में 10 बार। और अब इनको गुणा करके हम लिख देते हैं, क्योंकि और किसी भी संख्या से कट नहीं रहे। तो 11 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 33, और 2 को जब 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20। इस प्रकार से जो आपको ये समांतर श्रेणी दे रखी थी, इसके 11 पदों का योगफल जो है वो 33/20 प्राप्त हो गया। तो आसानी से आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चनों में बेसिकली जिन चीज़ों का ध्यान रखना होगा वो कौन कौन सी है। आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, सार्व अंतर पता होना चाहिए, और पदों की संख्या कितनी है वो पता होनी चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से इस प्रश्न के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। आसानी से आप इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे। और भी कुछ क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन इस प्रश्नावली में आ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है वो नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा आपको अलग से चेंज करके दिखाया, वैसे क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। हुआ क्या है, आपको पहला पद, फिर प्लस का चिन्ह लगा के दूसरा पद, फिर प्लस का चिन्ह लगा के तीसरा पद, और इस प्रकार डॉट डॉट करते हुए लास्ट का nवां पद 84 यहाँ दे दिया। अंतिम पद लिखा हुआ है ना, 84 का मतलब कितना है, अंतिम पद। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है 84 पदों का योगफल, जो पीछे पड़ गए हैं वैसा नहीं है, थोड़ा फर्क है। ये एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है जिसके पदों को व्यवस्थित करते हुए पहले दूसरे तीसरे पदों के बीच में योगफल का चिन्ह है, और इस प्रकार से आपको कहा जा रहा है कि भाई इस श्रेणी का जो अंतिम पद है ना वो कितना है, 84। अब इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तीनों क्वेश्चन सिमिलर सेम ही तरीके से होने वाले हैं। हम एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे अपन लेते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। आपके लिखा हुआ है 07 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस ऐसे करके आपके लिखा हुआ है 84। तो अब क्या करना होगा, देखिए यहाँ सबसे पहले आपको प्रथम पद, सार्व अंतर और जो nवां पद दिया हुआ है उसको नोट करना होगा। तो प्रथम पद कितना, प्रथम पद का मान आपके पास है a का मान 7। फिर आपको निकालना पड़ेगा सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है d, जिसको हम a2 - a1 यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना कहते हैं। द्वितीय पद यहाँ कितना है,
10 सही 1/2 और इसमें से घटाना है आपको 7। तो देखिए पहले इस भिन्न को सरल कर लेते हैं। ये जो कि मिश्र भिन्न है ना, इसको सरल करना पड़ेगा। तो 2 × 10 हो जाएगा 20 और उसमें जब 1 जोड़ेंगे ऊपर वाली संख्या तो आ जाएगा 21/2 और ये माइनस का 7। अब इसको सरल करने का वही तरीका, इसके बटा में 1 लिखा जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। अब 2 का भाग 2 में एक बार और 1 को जब 21 से गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके माइनस का चिन्ह है तो मैं यहाँ पे माइनस नोट कर देता हूँ। फिर यहाँ 1 है, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा और जब 2 को ऊपर 7 से गुणा किया जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएंगे। अब 21 में से जब 14 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, वापस देखिए यहाँ आपके जो प्रश्न था उसका प्रथम पद 7 था, द्वितीय पद 10 सही 1/2 था और आपको लास्ट पद 84 दिया गया था और कहा गया कि इस प्रश्न के n पदों का या दिए हुए पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, कितने पद हैं उन सबका जोड़ कर लीजिए। तो हमने कहा भाई इसको हम क्या कर रहे हैं, हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रथम पद को लिखेंगे, फिर सार्व अंतर को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हमने a2 - a1 लिखा और इन भिन्नों को सरल कर लिया। अब जब 21 में से 14 घटाए जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 7 और बट्टा में कितने 2 और 7/2 आप सब जानते हैं कितना होता है 3.5। यानी 7 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। ये आपका आ गया है डी। हाँ, एक बात और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, n का मान आपको नहीं दिया कि 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है या 10 पदों का योगफल या कितने पदों का, कहीं पे भी नहीं दे रखा। लेकिन n को निकालने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है जो सबको दिखनी चाहिए कि ये जो लास्ट पद लिखा हुआ है वो इस श्रेणी का अंतिम पद है जिसको हम क्या कहते हैं, an कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको an का मान दिया हुआ है 84 तो an का फॉर्मूला सब जानते होंगे आप। an बराबर क्या होता है, a + n - 1d और ये हो गया आपका 84। कोई दिक्कत ही नहीं है, an का फॉर्मूला सब पढ़ गए हैं, n पद का फॉर्मूला। और ये a क्या है, प्रथम पद, तो यहाँ से नोट कर देते हैं प्रथम पद। ये रहा भाई प्रथम पद तो 7। n का मान हमें पता नहीं है और d का मान अभी आपने निकाला है 3.5 और ये हो गया आपका इधर 84। ये यहाँ 7 को भेजना पड़ेगा बराबर के दूसरी तरफ, पक्षांतरण कर रहे हैं हम लोग। तो ये बचेगा n - 1 × 3.5 और बराबर में क्या बच जाएगा 84 - 7, क्योंकि ये जो 7 हैं जब बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। यानी 7 जो है प्लस के उधर जाते हैं किसके हो जाएंगे माइनस के। अब आपको क्या करना है, 84 में से 7 घटाना है। 84 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना लिखना पड़ेगा, 84 - 7 77 लिख दें, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ n - 1 × 3.5 यानी n - 1 को जब 3.5 से गुणा कर रहे हैं तो बराबर में लिखा हुआ है 77। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको n का मान निकालना है। तो n - 1 बराबर बनेगा 77/3.5। कितना बनेगा 77/3.5। और इसमें जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे, यह पॉइंट हटेगा दशमलव वाला, तो आप सब जानते हैं कि इसमें इंटू में ऊपर कितना आ जाएगा 10 और ये यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। तो अब देखिए n - 1 = 77/35 × 10। क्या इनमें किसी कॉमन संख्या का भाग जाता है? 5 का भाग देके ही सरल कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। इस प्रकार से n - 1 बराबर आपका आ गया है 77 × 2/7। कैसे, जब इनको हमने 5 से भाग देके सरल किया ना तो इसमें तो 2 बार भाग गया और इसमें 7 बार। अब 7 का भाग भी 77 में जा रहा है तो 7 का भाग 77 में कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो n - 1 बराबर आ गया 11 × 2। कैसे, 7 का भाग दे देंगे 77 में और 7 का भाग जब 77 में देते हैं तो कितना आता है 11। तो 11 × 2 हो जाएगा 22। इस प्रकार से n - 1 बराबर 22 आ गया। तो n बराबर हो गया है 22 + 1 यानी n बराबर 23। a का मान आ गया, d का मान आ गया, n का मान आ गया। अब आपको क्या करना है,
लास्ट पर 84 से n का मान प्राप्त हो गया तो n पदों का योगफल कितना होगा, यानी 23 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है। तो यहाँ आपको 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो S 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/2, इधर 2 इंटू a का मान कितना है आप देखिए, स्टार्टिंग में आपके लिखा हुआ है 7 प्लस ये n का मान वापस यहाँ रखा तो 23 माइनस 1 और d का मान आपने निकाला था 3.5, ये रख दिया आपका 3.5। करेक्ट। अब आपका जो S23 है वो निकल जाएगा भाई 23/2 ब्रैकेट में 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, फिर ये बच जाएगा, जब 23 में से 1 घटाया जाएगा तो कितना बच जाएगा 22, और ये 3.5 है तो 3.5 को आप क्या लिख सकते हैं इंटू 35/10 भी लिख सकते हैं। 35/10 ऐसे लिखेंगे कि जब यहाँ से पॉइंट हटेगा ना तो बट्टा में कितना आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा, और क्या है। और अब इनको अपन आगे सरल करके नोट कर देते हैं। तो S23 बराबर 23/2 14 प्लस 22 इंटू, देखिए यहाँ 5 का भाग जा रहा है कितनी बार 7 बार, और नीचे 5 का भाग जा रहा है 2 बार। इनको और सरल कर लेते हैं तो 23/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 2 का भाग 22 में कितनी बार चला जाएगा 11 बार, और 11 को 7 से गुणा करने पर आ जाएगा आपका 77। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के ये तो हो गया आपका 23/2, ये जब इनमें 14 और 77 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएंगे 7 4 11, 7 और 1 8 और 9, कितना हो जाएगा 91। 23 इंटू 91/2, इनको मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा लिखेंगे। यहाँ एक अपन जगह छोड़ रहे हैं थोड़ी, इसका एक और फॉर्मूला होता है साथियों। क्या फॉर्मूला होता है, वो एक छोटा फॉर्मूला, इतनी कैलकुलेशन की आपको वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो फॉर्मूला क्या होता है, जब किसी भी श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो और n का मान आपको पता हो, यानी कि d की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। जब किसी फॉर्मूले में या किसी श्रेणी में आपको प्रथम पद दिया हुआ हो और अंतिम पद दिया हुआ हो, फिर कहे कि श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, तो उस समय एक और सूत्र लगता है, वो होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, यानी कि इतना छोटा सा फॉर्मूला देखिए n/2 a प्लस an, a का मान होना चाहिए an का मान होना चाहिए, तो हम सीधा ही यहाँ मान रख सकते हैं भाई S23 बराबर बन जाएगा 23/2 और a का मान कितना, a का मान आप कह रहे हैं 7 है, प्रथम पद 7 और an अंतिम पद ये रहा 84, ये रहा 84। तो ये बन गया 23/2 इंटू 84 में जब 7 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 91 आएगा। देखिए ये आपकी 23/2 इंटू 91, ये रहा 23/2 इंटू 91, यानी कितनी छोटी प्रोसेस है इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये फॉर्मूला उस समय ही काम आएगा जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद श्रेणी का दिया हुआ हो, साथ ही साथ पदों की संख्या कितनी है वो पता हो। पदों की संख्या पता नहीं है तो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात भी कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो देखिए कितना आएगा, अपन यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं 23 इंटू 91 कर देते हैं ना, यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, देखिए 91 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 23 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 3 9 3 27। इसी प्रकार करते हो आप 2 1 2 9 2 18, ये हो गया 3 7 और 2 9 8 और 2 10 का 0, ये हो गया 1 और 1 2। इस प्रकार से आपके जब 23 को इससे गुणा किया जाएगा तो यहाँ आंसर आएंगे आपके 2093/2, 2093/2। तो अब इसमें 2 का भाग देके अपन फाइनली आंसर हल कर लेंगे। इसी प्रकार ये भी हो गया आपका 2093/2। तो भाग देंगे 2 का आसानी से भाग दे सकते हैं हम लोग, ये लीजिए। इस प्रकार आप प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। वापस देख लीजिए हमने क्या किया,
ये एक अलग से थोड़ा क्वेश्चन था जिसमें कोमा लगा के अपन को प्रश्न दे देता ना 7 कोमा 12 कोमा ऐसा करके। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ आपको बीच में प्लस प्लस लगाया। इसका मतलब सीधा सा है कोई श्रेणी के प्रत्येक पदों को जोड़ा जा रहा है। तो हमने इस श्रेणी के पदों को लिखा, फिर कहा भाई प्रथम पद तो है 7, सार्व अंतर a2 माइनस a1 है जो कि आपका 3.5 3.5 आ गया। an का मान 84 दे रखा था, तो an वाला फॉर्मूला लगाया और उससे हमने n का मान निकाल लिया। और जब n का मान निकल गया तो फिर आपको कहा गया कि इसके पदों का योगफल कीजिए। n ने 23 पदों का योगफल ज्ञात करना था, हमने ये फॉर्मूला sn वाला लगा दिया। एक फॉर्मूला नया हमने यहाँ ये देखा था कि इस फॉर्मूले में आप एक नया जो फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे थे वो ये था, यानी इसको भी आप काम में ले रहे हैं। देखिए यहाँ आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना कि इस श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद आपको पता हो तभी ये फॉर्मूला काम आएगा। और जब यहाँ सार्व अंतर की जरूरत पड़ती है, जबकि इस फॉर्मूले में सार्व अंतर की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका आंसर आ गया है। इसी प्रकार से और आप क्वेश्चनों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो 34, 32, 30 आप आसानी से कर सकते हैं। प्रथम पद यहाँ प्राप्त हो जाएगा, सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा और लास्ट जो an का मान है आपके सामने दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप कंटिन्यूस इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते रहिए, किसी भी प्रकार की समस्या आपके नहीं आएगी। आप और भी आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू।